गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट 11th केमिस्ट्री में हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मास नंबर, एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटॉन्स के बारे में। मास नंबर 11th केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट, मास नंबर इसे एटॉमिक मास भी कहते हैं। क्या होता है मास नंबर? किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो समेशन है उसे मास नंबर कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ द number of proton and number of neutron in any atoms is called mass number। ठीक है, मास नंबर को हम ए से इंडिकेट करते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम न्यूक्लियन कहते हैं। कलेक्टिवली the neutrons, number of neutrons and the number of protons collectively are called nucleons। ठीक है, तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसका जो समेशन है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, है मास नंबर। ठीक है स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे आगे। उसके बाद हम करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कस। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, द नंबर ऑफ, इसे हम जेड से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, दिस टर्म्स आर इंडिकेट्स बाय जेड। ऑन द अदर हैंड ए मास नंबर आर इंडिकेट्स बाय ए। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हम बात करें 6C12, तो यहाँ 6 जो है वो क्या है? जेड है। कार्बन का क्या है? एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और ये क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आफ्टर ऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, जितने प्लस के चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं किसी भी एटम में। तो ये जो है ये एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है? ये मास नंबर है। ये मास नंबर क्या है? मास नंबर ए है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो समेशन है उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एटॉमिक नंबर है जिसे हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। ऐसे ही 7 and 14, ये क्या है? ये जेड है, एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है? ये मास नंबर है। ये समेशन ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्रेजेंट करता है, और ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, ये है एटॉमिक नंबर। ठीक है स्टूडेंट, और ये मास नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स द आइसोटॉप्स टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोडी। आइसोटॉप्स टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय सोडी साइंटिस्ट, which means iso mean same and the tops mean position। ठीक है, यानी कि समस्थानिक जो होते हैं आइसोटॉप्स, उनकी पोजीशन सेम होती है इन पेरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या है? द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, the atoms of same elements which have same atomic number but have different atomic number is called isotopes। यानी कि एक तत्व के भिन्न
भिन्न भिन्न परमाणु जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, वो क्या कहलाते हैं, विच आर कॉल्ड आइसोटॉप्स विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, हम जानते हैं 1s1, 1s2 और 1s3। इसे कहते हैं हम प्रोटियम, इसे कहते हैं हम ड्यूटीरियम, उसे कहते हैं ट्राइटियम। ठीक है, इसके इन तीनों के एटॉमिक नंबर Z सेम हैं, बट विच हैव डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर। इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 3 है, क्योंकि इसमें तो न्यूट्रॉन तो है नहीं, ओनली क्या है, प्रोटॉन है। इसमें एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, दो न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। इन तीनों में प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और मास नंबर तीनों का डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, ये आइसोटॉप्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है 17, ये 35 है और ये 37 है। ठीक है स्टूडेंट, ये एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम आइसोबार्स। The atoms of the different elements which having different atomic mass but same atomic number, which having different atomic number but have same atomic mass। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके परमाणु भार समान होंगे, एटॉमिक मास या मास नंबर समान होंगे, उल्टा है आइसोटॉप्स का, जिनके एटॉमिक मास या मास नंबर समान होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एक दूसरे के आइसोबार्स कहलाते हैं। आइसोबार्स जैसे कि आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका मास नंबर सेम है सबका, 40 है, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट है, 18, 19, 20। ठीक है, एक दूसरे के आइसोबार्स हैं ये। द एटम्स ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं विच हैव सेम एटॉमिक नंबर और मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, विच हैव सेम मास नंबर बट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स इज एज कॉल्ड आइसोबार्स। ठीक है स्टूडेंट, ये एक दूसरे के आइसोबार्स हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर या मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंस है, मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। उसके बाद आइसोटॉन्स द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड एज वेल एज डिफरेंट मास नंबर, जिनके मास नंबर और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, विच आर कॉल्ड आइसोटॉन्स। ठीक है, जैसे CNO 6, 7, 8, 14, 15, 16। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हैं और इनके मास नंबर भी 14, 15 और 16, इनके मास नंबर भी क्या हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे निकलता है, हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 6 गए तो कितने बचे, 8, 14 - 6 8, 15 - 7 8 और 16 - 8 तो सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटॉन्स कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा सुने, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट विच हैविंग द नंबर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक मास एंड द डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, मास नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो क्या होंगे, आइसोटॉन्स कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से है ये। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें
मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स। सबसे पहले जो एटम की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए जो सबसे पहले मॉडल दिया गया था वो था थॉमसन मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, दिस इज गिवन बाय थॉमसन। ठीक है, लगभग 19वीं सेंचुरी में दिया गया था ये मॉडल, थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने। इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटर मिलन मॉडल। ठीक है स्टूडेंट, क्या है ये मॉडल? ये मॉडल एटम को एक स्फीयर मानता है। ठीक है, स्फीयर एक गोला मानता है, एक स्फीयर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे अरेंज्ड होते हैं जैसे वाटरमेलन, तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक सीड्स seeds are arranged in watermelon fruits। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एवरीवेयर लाइक seeds are arranged in watermelon fruit। ठीक है, तो ये जैसे तरबूज में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हैं लाइक seeds are arranged in watermelon। और इसके अलावा शेष ये जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन, ये क्या पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करता है। पॉजिटिव चार्ज आर spherically distributed in everywhere। ठीक है, क्योंकि ये एटम को एक स्फेरिकल मानता है ये मॉडल, और उसमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक सीड्स विच आर अरेंज्ड इन वाटरमेलन, ऐसा होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका जो लाल पोर्शन है, जैसे तरबूज का जो लाल पोर्शन है वो ऐसे होता है जैसे कि पॉजिटिव चार्ज हो, यानी प्रोटॉन का अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, यानी सीड्स के अलावा जो है वो सारा पोर्शन पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। दिस मॉडल आर रिजेक्टेड बाय आफ्टर द रदरफोर्ड एंड द नील्स बोर मॉडल। ठीक है, इस मॉडल को ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, इसको एफिलिएशन नहीं मिला ज़्यादा। जब रदरफोर्ड और नील्स बोर साइंटिस्ट ने अपना मॉडल दिया तो उसके बाद इस मॉडल को ज़्यादा मान्यता नहीं मिल पाई, इसको डिस्कार्डेड किया गया। इट वाज रिजेक्टेड, इट वाज डिस्कार्डेड। ठीक है, आफ्टर गिवन हैव प्लम रदरफोर्ड एंड द नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, क्योंकि इसने एक डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं दिया इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन का, इसलिए इट वाज डिस्कार्डेड एंड इट वाज रिजेक्टेड। ठीक है स्टूडेंट, ये थॉमसन मॉडल था। उसके बाद रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया, उसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।